नमस्कार। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 13 से 40 तक के महात्मापूर्ण श्लोकों का तत्व व्याख्या और विवरण भक्ति के सुर में आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोकों 23 से 40 तक तत्व व्याख्या। हिंदी में श्लोको 23। अर्जुन उवाच न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम हावे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्धों में अपने स्वजनों को मारकर मैं कोई अच्छा फल नहीं देखता। मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न ही सुख चाहता हूँ। तत्व व्याख्या। अर्जुन की ये बातें सुनने में महान लगती हैं, लेकिन कृष्ण ने बाद में समझाया, ये महानता नहीं है, ये मोर है। जब मनुष्य कर्तव्य से भागने के लिए नैतिकता की भाषा इस्तेमाल करता है तो वो आत्म प्रवंचना है। शिक्षा। कर्तव्य से पलायन को कभी त्याग मत समझना। श्लोक 25 और 33। किन नो राज्येन गोविंद किन भोगेर वितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्रास्ततैव च पितामहा। हिंदी अर्थ। हे गोविंद, जिनके लिए हम राज्य, भोगेर और सुख चाहते थे, वे गुरुजन, पिताजी, पुत्र और पितामह, वे ही युद्ध में प्राण और धन त्याग कर खड़े हैं। फिर राज्य से क्या होगा? तत्व व्याख्या। अर्जुन का तर्क भावुक है, लेकिन तर्क के रूप में गलत। वो सोच रहा है कि युद्ध न करने से प्रियजन बच जाएंगे, लेकिन युद्ध न करने से अधर्म विजयी होगा और तब वे प्रियजन अधर्म के नीचे कूद चले जाएंगे। शिक्षा। भावुकता से लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता, दूरदृष्टि से सोचना चाहिए। श्लोक 43 और 53। मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घन्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न कप्रीतिः स्याज्नार्दन। हिंदी अर्थ। मामा, ससुर, नाती, साले और अन्य संबंधी, हे मधुसूदन, वे मुझे मारे तो भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, इस पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल नहीं। कौरवों को मारकर हमें क्या आनंद होगा, हे जनार्दन। तत्व व्याख्या। अर्जुन ने कृष्ण को मधुसूदन और जनार्दन कहा। मधुसूदन का अर्थ है मधु दैत्य का वध करने वाले। जनार्दन का अर्थ है सब मनुष्यों के स्वामी। अर्जुन के मन में अभी भी आशा थी, शायद कृष्ण कोई विकल्प दे दे, लेकिन कृष्ण का उत्तर था, कर्तव्य का कोई विकल्प नहीं है। शिक्षा। सच्चा प्यार मतलब दायित्व से भागना नहीं होता। श्लोक 13। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतना तताइना तस्मान् नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वाबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनम स्याम माधवा। हिंदी अर्थ। इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, इसलिए अपने बंधु कौरवों को मारना हमारे लिए उचित नहीं। हे माधव, अपने लोगों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? तत्व व्याख्या। अर्जुन ने खुद कौरवों को आतताइयों कहा, लेकिन फिर भी मारना नहीं चाहा। यही मोह की शक्ति है, सत्य जानते हुए भी कर्तव्य से दूर रहना। शिक्षा। सत्य जानना ही काफ़ी नहीं, सत्य के अनुसार कर्म करना चाहिए। श्लोक 63-48। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुल्लक्षय कृतुं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयं अस्माभ्यो पापादस्मान् निवर्तितुं कुल्लक्षय कृतुं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हिंदी अर्थ। यद्यपि लोभ से अंधे होकर कौरव कुलनाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देख रहे, फिर भी हे जनार्दन, कुलनाश का दोष स्पष्ट देखने वाले हम लोगों को इस पाप से दूर रहना उचित नहीं है क्या? तत्व व्याख्या। अर्जुन खुद को कौरवों से ज्यादा विवेकी समझ रहा है, लेकिन कृष्ण ने बाद में समझाया, सच्चा विवेक कर्तव्य पालन करना है, पलायन नहीं। अर्जुन का ये ज्ञान असल में भय और मोह का आवरण है। शिक्षा। खुद को विवेकी समझकर कर्तव्य से भागना आत्म प्रवंचना है। श्लोक 13। कुल कशे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो अभिभवत्यु। हिंदी अर्थ। कुल नष्टे होने पर सनातन कुल धर्म नष्टे हो जाते हैं। धर्म नष्टे होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। तत्व व्याख्या।
कुल का मतलब केवल परिवार नहीं, कुल का मतलब एक संस्कृति, एक मूल्यबोध, एक परंपरा है। जब वो मूल्यबोध नष्ट होता है, समाज टूटता है। लेकिन अर्जुन ने नहीं समझा, युद्ध न करने से अधर्म पहले ही विजयी हो चुका है। शिक्षा, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेना ही पड़ता है। श्लोक 40। अधर्मा बिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरा। हिंदी अर्थ, हे कृष्ण, अधर्म के प्रभाव से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियां दूषित होने पर समाज की पूरी व्यवस्था टूट जाती है। तत्व व्याख्या, अर्जुन समझाना चाह रहा है, युद्ध से समाज की पूरी व्यवस्था टूटती है, परिवार टूटता है, समाज टूटता है, मूल्य टूटते हैं। युद्ध का नुकसान केवल प्राण हानि तक सीमित नहीं, समाज की समग्र क्षति होती है। शिक्षा, युद्ध का नुकसान केवल प्राण हानि तक सीमित नहीं, समाज की समग्र क्षति होती है। श्लोक 13 से 40 तक की मुख्य शिक्षा। 1. कर्तव्य से पलायन को कभी त्याग मत समझना। 2. भावुकता से लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। 3. सत्य जानना ही काफी नहीं, सत्य के अनुसार कर्म करना चाहिए। 4. खुद को विवेकी समझकर कर्तव्य से भागना आत्मप्रवंचना है। 5. धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेना ही पड़ता है।